और बहनों, देश की तमाम सरकारों ने आजादी के बाद से ही अपनी समझ और क्षमताओं के हिसाब से काम किया। किसी ने नाम पर ध्यान दिया तो किसी ने काम पर ध्यान दिया। आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 लोगों को नए घर मिले हैं। और इसलिए मैं आपको एक उदाहरण इस योजना का भी देना चाहता हूं। साथियों, 4.5 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप सभी ने अवसर दिया था, तो हमने देश के गरीबों से, बेघरों से एक वायदा किया था। वायदा ये कि 2022 तक देश का गांव हो या शहर हो, हर देशवासी के सिर पर पक्की छत देने का प्रयास किया जाएगा। इस कोशिश में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। शहरों के लिए अलग, गांवों के लिए अलग। जब हमने इस योजना को शुरू किया तो फिर ये सवाल उठाया गया कि ऐसी योजना तो पहले भी थी, आप अलग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप तो सिर्फ नाम बदल रहे हैं। शायद वो नाम बदलने से तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन इस योजना में असली बदलाव क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रभाव क्या रहा, ये आज मैं आपके माध्यम से झारखंड की इस पवित्र धरती से देश के हर गरीब तक पहुंचाना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारे देश में गरीबों को घर देने के लिए योजना पहले भी चलती थी, लेकिन वो किसी परिवार के नाम से योजना चलती थी, उसमें घर की चिंता कम होती थी, परिवार का नाम बनाए रखने की चिंता होती थी। हमने आकर के बदलाव किया। हमने नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं बनाई, हमने नमो आवास योजना नहीं बनाई, हमने रघुवर दास आवास योजना नहीं बनाई। हमने सिंपल सी बात बता दी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना होगी। जब भी जो प्रधानमंत्री आएगा वो उसको आगे बढ़ाएगा। नाम का झगड़ा नाम के लिए नहीं, काम होना चाहिए, ये कोशिश। मैं जानना चाहता हूं, यहां किसी को याद नहीं होगा कि पहले जिस बड़े बड़े नेताओं के नाम पर योजनाएं चलती थी वो घर है कहां? कागज पे नजर आएंगे, धरती पर नजर नहीं आएंगे। ये रुपये कहां गए? कहां गए वो लोग? कहां गए वो घर? कहां गए वो पैसे? यही खेल चलता रहा भाइयों बहनों। पहले की योजना में क्या क्या होता था? जब तक उनके खासदारों को, उनके आसपास के चेले चपाटों को दक्षिणा नहीं देते, तब तक आपका नाम भी तय नहीं होता था। साथियों, देश में पहले जो आवास योजना थी उसमें किसे घर मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी चयन प्रक्रिया में बहुत बड़े बड़े खेल हुआ करते थे, दलाली हुआ करती थी। मैं सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूं, ये जो मुझे सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, 25,000 लोगों को घर मिला, ऐसे लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना पाने के लिए आपको किसी को रिश्वत देनी पड़ी है? जोरों से बताइए, वो सर्टिफिकेट ऊपर करके बताइए, मुझे देनी पड़ी है? किसी को पैसे देने पड़े हैं? किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं? मैं देश भर के लोगों को कहना चाहता हूं, दलालों को हमारे यहां कोई जगह नहीं है, बिचौलियों को ये जगह नहीं है। और इसलिए गरीब के खाते में सीधे बैंक से पैसे जमा करा रहे हैं।
नाम तय करने में भी हमने वैज्ञानिक तरीका अपनाया है। 2011 की जनगणना के आधार पर, और पहले तो बीपीएल लिस्ट, और वो भी बदलता रहता था। लोग शिकायतें करते रहते थे कि मेरा नाम नहीं है, पहले था लेकिन अब कट गया है। वो कटता इसलिए था वो बिचौलिए के जेब में कुछ डालता नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने सबसे पहले इसी अव्यवस्था को सुधारा। अब गांवों में किसे घर मिलेगा, ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ग्राम सभाओं द्वारा तय किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी वजह से किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं है या किसी को कोई शिकायत है तो उसे भी अपील करने का पूरा मौका दिया जाता है। घर आवंटन में पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने यह भी तय किया कि जिन जिन को घर दिया जाना है उनकी लिस्ट को ग्राम पंचायतों की दीवारों पर लगाया जाए। पूरे गांव को पता होना चाहिए कि ये लोग हकदार हैं और उनको घर मिलने वाला है। यानी हर स्तर पर हमारे प्रयास रहा कि गरीबों को घर मिले, जबकि पहले हर स्तर पर प्रयास होता था कि गरीबों का नाम कटे, लिस्ट से नाम निकले और दलालों की जेब भरती रहे, यही कारोबार होता रहे।